यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य गणित में पिछले वीडियो क्लिप में हमने संयुक्त संख्याओं से संबंधित जोड़ एवं घटानों में ध्यान देने योग्य बात के विषय में हमने बताई थी कि किन किन तथ्यों को, किन किन बातों को ध्यान देकर हम ऐसे सवालों को आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। उन्हीं के आधार पर आज हम कुछ सवाल को लेकर के आए हैं जिसको हम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला सवाल हमारा है 15 सही 2/7 प्लस 23 सही 3/4 प्लस 7 सही 5/7 प्लस 5 सही 1/4 प्लस 9 सही 3/8। तो इनको हल करते समय पहले बात को ध्यान में रखना है कि हम होल नंबर को एक साथ जोड़ेंगे और फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे। तो कम समय में करने के लिए होल नंबर को लिखना जरूरी नहीं होता है, आप सीधे डायरेक्ट इसको जोड़िए। जैसे 15 में हम 23 जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, 38 में 7 जोड़े 45 हो गया, 45 में 5 जोड़े 50 हो गया और 50 में 9 जोड़े 59 हो गया। तो पूर्णांक हमारे पास 59 आ गया। अब प्लस, अब ये भिन्न संख्याओं को जोड़ना है। तो भिन्न में हम देखते हैं कि किन किन भिन्नों के हर एक समान है। तो जैसे ये 7 और ये 7, इन दो भिन्नों के हर एक समान है तो इनको पहले जोड़ लेंगे। तो समान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए केवल अंश को जोड़ लेते हैं। 2 + 5/7 क्या हो गया, 2 + 5/7। तो ऊपर भी 7 हो गया, नीचे भी 7, ये हमारा जुड़ गया। अब फिर दो समान हर वाले हैं 4 और 4, तो क्या हो गया, ऊपर भी 3 और 1 4, ऊपर 4 हो गया और नीचे वैसे 4 बना रहेगा, ये हो गया। अब हमारे पास बचा एक भिन्न 3/8 प्लस क्या कर लेते हैं 3/8। अब इसको जब हम हल करते हैं तो जिन भिन्नों में हर एवं अंश एक समान होते हैं उनका मान 1 होता है। तो 7/7 1 हो गया क्योंकि अंश और हर दोनों एक समान है। 4/4 भी 1 हो गया। तो क्या हो गया, 59 1 60 1 61, 61 प्लस 3/8 और ये हो गया 61 सही 3/8, ये आंसर हो गया। तो अब इनको हल करने के लिए हम इन पूर्णांक संख्याओं को लिखेंगे नहीं एक एक करके, डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। जैसे हमने 59 जोड़ा, उसके बाद समान हर वाले भिन्नों को जैसे 2/7 और 5/7 को जोड़ लिया तो 7/7 हो गया। फिर 3/4 और 1/4 को जोड़ लिया तो 4/4 हो गया और बचा अंत में 3/8 3/8 कर दिया। इसका मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया। 59 में 1 जुड़ गया 60, 60 में 1 जुड़ गया 61 और बचा 3/8, तो ये हो गया 61 प्लस 3/8 या 61 से 3/8। तो इस तरह से इसको करेंगे। आप जब हर एक संख्या को लिखने का प्रयास करेंगे तो आपका समय ज्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम बिना लिखे मुंहजबानी करेंगे, तो मुंहजबानी करके आप समय को बचा सकते हैं। और जैसे कि हमने बताया था कि पहले पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं फिर फ्रैक्शन को जोड़ते हैं। फ्रैक्शन में जोड़ने के लिए समान हर वाले फ्रैक्शन को पहले जोड़ते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसको जोड़ते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरे क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में फिर वही पूर्णांक को एक साथ जोड़ लीजिए। 6 8 14, 14 12 26, 26 14 40, तो ये हो गया हमारा 40 प्लस और फ्रैक्शन हो गया 1/2 1/3 1/6 3/5, ये फ्रैक्शन। तो हम यहां पर ये ध्यान देंगे कि किन फ्रैक्शनों को जोड़ने से एक आ रहा। तो जैसे हम ये 1/2 है और 1/3 प्लस 1/6, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास जैसे इसको जोड़ने का तरीका 1/3 प्लस 1/6, ये जोड़ने का तरीका है। अगर दो भिन्नों में अंश 1 1 है तो इसको जोड़ने का तरीका होता है 3 और 6 ऊपर जोड़ लिया, 3 6 9 हो गया और नीचे 3 और 6 का गुणा कर लिया 9/18 हो गया और इसको छोटा कर ले तो 1/2 हो गया। ये दो भिन्नों का जोड़ हो गया 1/2 और 1/2 ये है 1/2 ये है, क्या हो गया 2/2 हो गया। तो क्या हो गया 2/2 हो गया। अब बचा क्या हमारे पास 3/5, तो ये प्लस क्या हो गया 3/5।
2/2 का मान 1 हो गया, क्या हो गया 40 में 1 जोड़ दिया 41 प्लस 3/5 और ये हो गया 41 सही 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। हमने क्या किया, सबसे पहले पूर्णांक को जोड़ लिया, फिर भिन्न को जोड़ने में ध्यान दिए कि ये 1/2 है और इन दोनों भिन्न को एक साथ जोड़ लीजिए क्योंकि इनका एलसीएम 6 आ रहा है, तो एक साथ जोड़ लीजिए। या इनको जोड़ने का तरीका क्या होता है, 1/6 और 1/3 को जोड़ने का आशय है कि 3 और 6 एक साथ जोड़ेंगे, ऊपर हर लिख देंगे और 3 और 6 का उड़ा करके 18 नीचे लिख देंगे और इसको हल करें तो 1/2 आ गया। अब हमारे पास 1/2 यहाँ है और इन दोनों का जोड़ भी 1/2 हो गया, तो अब 1/2 प्लस 1/2 क्या हो गया 2/2, 2/2 यहाँ लिख लिया और 3/5 अलग कर लिया, 3/5 अलग हो गया। और इसका हर और अंश एक समान है तो इसको हम 1 मान लेंगे, तो 40 में 1 जोड़ गया 41 और प्लस 3/5 और ये हो गया पूर्णांक 41 और 3/5 को इस तरह से लिख दिया, यानी 41 सही 3/5 आंसर हो गया। ये दूसरा सवाल हमारा हो गया। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। 21, 15, 7 और 8, पहले इसको जोड़ते हैं। तो 21 में से 15 घटाएंगे 6 बच जाएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा और 13 में 8 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। तो 21 हमारा पूर्णांक हो गया और प्लस, अब फ्रैक्शन की बात आती है। तो समान हर वाले फ्रैक्शन ये और ये 3/8 प्लस 5/8 कितना हो गया, दोनों के हर एक समान है तो हर 8 ही रहेगा और अंश जुड़ जाएंगे 3 प्लस 5 क्या हो गया 8/8, क्या हो गया 8/8, इन दोनों का होल हो गया। अब यहां से 1/2 है, यह 2/3 है, प्लस कर लीजिए 1/2 और माइनस कर लीजिए 3/2, ये सॉरी 2/3। अब 21 और ये 8/8 1 हो गया, ये हो गया 22 प्लस 1/2 में से 2/3 को घटाना है तो इसका एलसीएम लेंगे आप, क्या हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 माइनस 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब हमारे पास क्या हो गया 22 सही 22 प्लस 3 में से 4 गया -1 तो क्या हो गया, या प्लस क्या हो जाएगा -1/6। अब हम एक जगह बताए थे कि यदि भिन्न को हल करने पर माइनस में 1 से कम आ जाए, जैसा कि ये है माइनस में है और 1 से कम है, तो इसमें क्या करेंगे पूर्णांक में से 1 अलग कर लेंगे, 21 प्लस 1 और इस 1 में से 1/6 माइनस कर लेंगे, 1/6 माइनस कर लेंगे। और इसको हल करने के लिए अगर ये माइनस है तो 6 में से 1 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे और बटा 6 कर देंगे। 1 में से 1/6 माइनस करने के लिए सीधे 6 में से 1 माइनस किया और बटा 6 कर दिया, क्या हो गया 21 प्लस 6 में से 1 माइनस किया 5 और बटा क्या हो गया 6, और यह हल क्या आ गया 21 सही 5/6, ये आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में है, फिर इसमें वही पूर्णांक जोड़ लेंगे 23, 10, 33। 33 में से 17 घटाना है तो बचेगा 16 और 16 में से 6 घटाना बचेगा 10, क्या हो गया एक बार फिर से 23 में 10 जोड़ देंगे 33 हो जाएगा, 33 में से 17 घटाएंगे 16 हो जाएगा और 16 में से 6 घटाएंगे 10 हो जाएगा। तो पूर्णांक हमारे पास हो गया 10 प्लस, और भिन्न में क्या आ गया 5/9 प्लस -4/9, ये जिनके हर एक समान है उसको पहले हल करेंगे। तो 5/9 -4/9 क्या हो गया 1/9 ये हो गया, और उसके बाद बचा 2/3 -1/2 प्लस 2/3 -1/2। अब यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारा 18, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो गया प्लस 3 6 18 6 दूनी 12 और माइनस 2 9 18 ये, और 10 ऑलरेडी पहले से, क्या बन गया हमारे पास 10 प्लस 12 तो 14, 14 में से 9 गया 5/18 या 10 सही 5/18 हमारा आंसर हो गया। अगला सवाल हमारे पास है 5, 27 होल है में से 12 घटाया बच गया 15, 15 में 17 जोड़ गया बच गया हो गया 32 और 32 में 9 जोड़ा हो गया 41।
तो पूर्णांक हमारे पास क्या आ गया, 41 आ गया। प्लस अब भिन्न को हमको जोड़ना है, तो 3/5 एक भिन्न और 2/5 एक भिन्न, दोनों क्या है, दोनों के हर एक समान है, तो इनको एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 3 + 2 5 और 5/5 क्या हो गया, 1 हो गया, या इसको एक लाइन लिख लेते हैं 5/5। ये हल हो गया हमारा। अब क्या बचा, 1/2 - 3/4 क्या बचा, +1/2 - 3/4, माइनस को अंत में हम निकल लिया। अब ये 5/5 हमारा 1 हो गया, तो 41 में 1 जुड़ गया, क्या हो गया 42, प्लस 1/2 को आप 2/4 लिख सकते हैं, या अगर इसका एलसीएम नहीं तो 4 हो गया, 2 - 3/4 हो गया। तो क्या हो गया, यहां से 42 माइनस 2 में से 3 घटा, -1 बचेगा, तो -1/4 हो गया। फिर वही ये माइनस में आ गया और 1 से कम हो गया, तो क्या करेंगे, इसमें से एक निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 41 + 1 - 1/4। और इसको हल करने के लिए इस तरह का अभी हमने हल किया, 4 में से 1 घटाएंगे, बटे 4 कर देंगे। 1 माइनस कोई फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन के हर में से 1 माइनस कर लेते हैं और बटे फ्रैक्शन का हर कर लेते हैं, क्या हो जाता है 41, 4 में से 1 घटा 3 और बटा हो गया 4, या 41 सही 3/4, 41 सही 3/4, ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन हमारा ये है छठे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से सारे फ्रैक्शन को एक साथ जोड़ेंगे और सारे होल नंबर को एक साथ जोड़ेंगे। तो होल नंबर को जोड़िए, 12 + 15 27, +8 35, +6 41। 12 में 15 जोड़ा 27, 27 में 8 जोड़ा 35, 35 में 6 जोड़ा 41, तो पूर्णांक क्या हो गया 41 हो गया। प्लस अब यहां पर देख रहे हैं किसी के हर एक समान नहीं, तो इसमें क्या करते हैं, सबको एक साथ लिख लेते हैं, 3/8 + 1/4 + 1/2 + 2/3, इस तरह से कर देते हैं। अब यहां पर इन तीनों को अगर एक साथ जोड़े तो क्या हो जाता है, इन तीनों का एलसीएम 8 हो जाता है, तो यहां से हो गया 3, यहां से हो गया 2, यहां से हो गया 4, अब +2/3 अलग कर लेते हैं। ये इसलिए अलग करते हैं कि इन दोनों के एलसीएम इसी में से एक है। अगर कई फ्रैक्शन एक साथ जोड़ना हो तो उन फ्रैक्शन में अगर किसी फ्रैक्शन का हर ही एलसीएम हो जाए तो उनको पहले हल कर लेते हैं। जैसे एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन और तीन फ्रैक्शन को एक साथ हम जोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि इन्हीं फ्रैक्शन का एक जो हर है वो एलसीएम के रूप में है, तो 8 हो गया, और इसको अलग हम जोड़ लेते हैं, और 41 अपनी जगह प्लस क्या हो गया 3 2 5 4 9 9/8, 41 + 9/8 + 2/3, ये क्या हो गया संयुक्त नंबर हो गया। और संयुक्त नंबर को हल करने के लिए क्या करते हैं, इसमें से एक बार 8 घटाएं, या 9 8 कर लें, 1 8 1, क्या हो गया 1 सही 1/8, क्या हो गया यहाँ पर 41 + 1 सही 1/8 + 2/3, ये एक सही इसमें जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 42 हो गया, प्लस 1/8 और प्लस 2/3, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 8 3 के 24 प्लस 3/24 8 दूनी 16, क्या हो गया यहां से 42 प्लस 19/24, 42 प्लस 19/24 या 42 सही 19/24, ये आंसर हो गया। ये छठा सवाल हो गया। आगे हम सातवां अंतिम देखते हैं। सातवां हम फिर पूर्णांक को एक साथ हल करते हैं। 20 में से 13 घटाएंगे 7 बचेगा, 7 में 18 जोड़ेंगे 25 होगा, 25 में 19 जोड़ेंगे 44 होगा, तो क्या हो गया 44 पूर्णांक हो गया। प्लस अब हम यहां देख रहे हैं 7/12 है, प्लस सॉरी -5/6 है, प्लस 3/4 है और प्लस 1/2,
1/2 ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ पर सबका एलसीएम 12 होगा, 2 4 6 12। इनको इसलिए एक साथ हल करना है कि इसी में से एक क्या है, एलसीएम है। तो 12 अगर एलसीएम है तो 12 लिख लिया, 12 इकाई 12, ये हो गया 7, माइनस 6 दूना 12, 2 5 10, प्लस 4 3 12, 3 3 9, प्लस 2 6 12, 6 इकाई 6, और ये 44 अपनी जगह है। तो 44 प्लस क्या हो गया, 7 9 16, 16 6 22, 22 में से 10 गया 12, 12 और बटे क्या हो गया 12, और 12 बटे 12 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आंसर हो गया 45। ये हमारा 45 आंसर हो गया। तो इस तरह से आप जो भी हमने संयुक्त संख्या को जोड़ने में बातें बताएं कि इन बातों को ध्यान देना है, उन बातों को ध्यान देते हुए आप इन संयुक्त संख्याओं को आसानी से जोड़ सकते हैं और कम समय में जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपके सामने संयुक्त संख्या से संबंधित जोड़ एवं घटाने आएंगे, जिनको आप एक बताए गए ट्रिक के हिसाब से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपका आंसर आसानी से आएगा, कम समय में आएगा। तो आज संयुक्त संख्या से संबंधित जोड़ एवं घटाने का टॉपिक यहीं तक रहा, समाप्त हुआ। आगे हम होल नंबर का जोड़ कैसे करते हैं आसानी से उसको देखेंगे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।